हाय सजिटेरियस। तो अगर आपका सन मून राइजिंग और नॉर्थ नोड अगर सजिटेरियस में है देन लेट्स सी आपका ये जो वीक है 7 से लेकर के 14 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, नेक्स्ट वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, Sagittarius and Rashi। ओह, जैसे ना कोई अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी था सजिटेरियस, लुक वी हैव एस ऑफ कॉइंस एंड वी हैव जस्टिस। अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी था तो बहुत टाइम से कोई अगर हेल्थ इशू चला आ रहा है या फिर कोई ऐसी कोई आपको कोई भी हेल्थ इशू, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डेली परेशान करती है, कोई ऐसा हेल्थ इशू जो आपको डेली परेशान करता है, अगर कुछ ऐसा है तो यकीन करिए इस वीक में जैसे वो चीज़ ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही, जैसे कहते हैं रिलीफ मिलना, तो मुझे वो रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये कोई मेंटली भी स्ट्रेस था ना, आप इस स्ट्रेस को भी छोड़ दोगे। लेट्स सी सजिटेरियस। फॉर सम रीजन्स अगर आपको कोई टाइम नहीं दे पा रहा है सजिटेरियस, इस वीक में मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप किसी से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो एंड कोई आपको टाइम नहीं दे पा रहा है एंड आप ना उस पर बहुत भड़क रहे हो, जैसे कि तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम्हें मेरी कदर नहीं है वगैरह वगैरह, खास करके अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए सजिटेरियस, टाइम देना ना देना ये तो सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो हमसे प्यार करता है वो कैसे ना कैसे करके टाइम निकाल देता है। अगर ये इंसान ट्राई कर रहा है अपनी तरफ से, आपको ये चीज़ दिख रही है कि हाँ ये ट्राई कर रहा है लेकिन फिर भी ये टाइम नहीं निकाल पा रहा है, तो थोड़ा सा उस बात की रिस्पेक्ट करिए, थोड़ा सा ना उस चीज़ की रिस्पेक्ट करिए। ज़रूरी थोड़ी है कि दुनिया में अगर आप बिज़ी नहीं हो तो और लोग भी बिज़ी ना हो। दुनिया में कई लोग और भी बिज़ी है, उनको खुद का भी काम होता है। अब जरूरी थोड़ी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो 24 घंटा कोई आपसे बात करता रहे या फिर आप किसी से 24 घंटे बात करते रहो। ज़रूरी थोड़ी है, बंदे को अपना काम हो सकता है, इंसान को अपना काम हो सकता है, हर किसी का अपना अपना काम होता है। तो अगर कोई आपको नहीं टाइम दे पा रहा है, देखिए रिश्ते टाइम मांगते हैं। जो रिश्ता होता है, जो कनेक्शंस होते हैं वो टाइम मांगते हैं, आपसे समय मांगते हैं। अगर समय नहीं है तो क्लियर करिए उस चीज़ को, क्लियरली पूछिए सामने वाले से कि तुम्हें इस चीज़ को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, और नहीं बढ़ाना तो छोड़ दो फिर, तो एक क्लियर रहना चाहिए। अगर ये इंसान आपको वीक में एक बार भी टाइम दे पा रहा है तभी भी बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए सजिटेरियस। यकीन करिए बिज़ी होते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कोई बिज़ी दिखा रहा है आपको, सच में लोग बिज़ी होते हैं है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर कोई आपको टाइम नहीं दे पा रहा है तो क्लियरली उससे पूछ लीजिए कि भाई तुम्हें सच में टाइम देने का मन नहीं है या फिर तुम टाइम सच में नहीं निकाल पा रहे हो। अगर नहीं देने का मन है तो उसको यहीं पर एंड कर दो, बेफिजूल में चीज़ों को आगे मत बढ़ाओ। क्योंकि जितना यकीन करिए एक रिलेशनशिप में जितनी बातें आगे बढ़ती हैं, जितना टाइम होता जाता है ना, उतना ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ती जाती है। अब मैं उन रिलेशनशिप्स की तो बात बिल्कुल नहीं कर रही जो बस कोई अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में हो। उसमें तो फिर वक्त के साथ ना मैंने देखा है जो थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट होता है ना लोगों को, वो भी कम होता जाता है। अगर किसी को रिलेशनशिप में पहले बहुत इंटरेस्ट था तो धीरे धीरे करके उसको बात करने का भी मन नहीं करेगा, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो मतलब का रिलेशनशिप होता है, अपने मतलब के लिए सामने वाला आता है। वो नहीं कह रही, जो ट्रूली होता है किसी एक की तरफ से, किसी वन साइडेड जो होता है, मतलब किसी एक की तरफ से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, वो जितना समय बढ़ता जाता है उसकी फीलिंग्स उतना ही उस इंसान के लिए स्ट्रांग होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो किसी के लिए मतलब किसी से पूछ लीजिए डायरेक्टली कि तुम्हें वक्त देने का मन नहीं है कि तुम देना नहीं चाह रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है आपका पास्ट जैसे आपको खींच रहा है, जैसे पास्ट में जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी आपको गिल्ट मिला है, जो भी आपके साथ दुख तकलीफें हुई है, जैसे वो ना आपको फिर से याद आ रहा है इस वीक में। लेकिन यही बात कही जा रही है कि स्ट्रोम जैसे ना एक टावर मोमेंट के तौर पे ये ना यादें आपको याद आने लगेंगी और मे बी आपके मेंटल पीस को छीन लें। लेकिन आपको इस चीज़ से ज़्यादा खुद को इफेक्ट नहीं होने देना है सजिटेरियस। ऐसा भी हो सकता है इस वीक में कि कोई ना आपको डायरेक्टली मना कर दे, किसी से आप एक्सपेक्ट ना करो कुछ और कोई डायरेक्टली आपको कुछ चीज़ों के लिए मना कर दे ना, आपको ऐसा फील होने लगे कि मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि ये ऐसा कुछ कहेगा, तो उस लिहाज से भी थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हो कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब देखिए आगे आपके पास क्या है, कोई एक चीज़ पे अटके मत रह जाइए, कोई एक चीज़ पे स्टॉप मत हो जाइए। देखिए आगे और कौन कौन सी चीज़ें जो आपका इंतज़ार करें, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप करोगे तो आपको सुकून मिल सकता है।
वी हैव 7 ऑफ कॉइंस, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल। नॉलेज, जैसे नॉलेज, आप बहुत सारी नॉलेज ले रहे हो और बहुत ऐसे बहुत सारी बुक्स पढ़ना, बहुत सारी नॉलेज लेना, जैसे खुद को सच में आप ना जैसे कीमती बना रहे हो, खुद को टैलेंटेड बना रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ कॉइंस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है एक सिक्योरिटी है सेजिटेरियस आपके पास, जैसे आप सिक्योर हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। देखिए कुछ ट्रिगर्स, कोई चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, मे बी आपके फैमिली में या फिर आपकी मदर कुछ आपको बोले एंड आपको ऐसा लगे कि ये लैंग्वेज सही नहीं है। सही है, सब कुछ सही है, सही बोल रहे हैं मेरे मम्मी पापा, लेकिन जिस तरीके से जो लहजा है उनका कहने का, जो लैंग्वेज है वो सही नहीं। कभी कभी होता है ना यार कि ज़रूरी थोड़ी हम हर वक्त एक ही मूड में हो, है ना सेजिटेरियस, ज़रूरी थोड़ी हम हर वक्त एक ही मूड में हो। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई दूसरा इंसान हमसे कुछ कह रहा है तो ज़रूरी थोड़ी हर वक्त हम उसकी बात को सुनने वाले ही मूड में हो। कभी कभी हम नहीं सुनने वाले मूड में होते किसी के, और कभी ना किसी की बातें हमें बहुत ट्रिगर कर जाती है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, भले वो कोई भी हो, फैमिली का भी मेम्बर क्यों ना हो, ट्रिगर कर जाती है कुछ बातें, क्योंकि हमेशा हम एक ही मूड में नहीं होते जो हम सुन ले किसी की बात तो यहाँ पे कुछ लोगों की बातें आपको ट्रिगर कर सकती है, कुछ लोगों की बातें आपको चुभ सकती है, लेकिन एक्चुअल में एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हो यही है। ये सब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये जो लॉस हुआ है इससे, तो इस लॉस से जितना जल्दी हो सके उभरने की कोशिश करिए, क्योंकि पास्ट जो है वो आपको ना बार बार खींचता रहेगा लेकिन आपको ना पास्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्यूचर को देखिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। पता है कई लोग कहते हैं सेजिटेरियस में कि ख्वाहिश कहना बहुत आसान होता है लेकिन कोई बात पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरीके से मैं कहती हूँ ना टैरो रीडिंग्स में कि ये चीज़ हो जाएगी हो जाएगी, तो पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि दुनिया में ना मतलब सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन जो भी बताया जाता है किसी से हील कर लीजिए, मतलब खुद को किसी से हील कर लीजिए, मूव ऑन कर जाइए, ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू मी ना ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती है, बाकी बहुत चीज़ें आसान होती है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि दैट्स वाई मैं हर वक्त कहती रहती हूँ कि आप ना इससे हील कर लो, खुद को मूव ऑन कर लो, और आप मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ईजी होता है। डिफ़िकल्ट होता है जब तक आप कोई भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको ना वो गुनगुनाहट होती रहेगी, वो आपको दुख लगता रहेगा कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। देखो एक बार चीज़ों से ना अटैचमेंट छोड़ के देखो, अटैचमेंट सबसे बुरी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के साथ। इस धरती पे आए हो तो अटैचमेंट होनी, और अगर गलत इंसान से अटैचमेंट होगी तो फिर दुख ही मिलेगा। तो एक्चुअल में ना जैसे अटैचमेंट आप अगर हटा लोगे ना तो किसी से भी मूव ऑन करना बहुत आसान होता है। तो मैं कहने का नहीं कहती, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। और अकॉर्डिंग टू मी यकीन करिए किसी की यादें आपको बहुत टाइम तक परेशान कर सकती है, कई साल तक, 4-5 साल तक किसी की यादें आपको परेशान कर सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की यादें आपको 2 दिन तक परेशान करेंगी, उसके बाद आप छोड़ दोगे। ये जस्ट अपने ऊपर होता है कि आप कितना ज़्यादा किसी की मेमोरीज़ को छोड़ना चाहते हो, है ना। तो जितना कहने में आसान है उतना करने में भी आसान है, बस वो थोड़ा सा अटैचमेंट की दिक्कत आती है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ओह वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में डेफिनेटली किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बेसिकली वो बहुत ही कोल्ड एनर्जी, जैसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो। तो जैसे एक बहुत ही कोल्ड एनर्जी, आप समझ रहे होगे मेरी बात को। किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना वो बेसिकली एक बहुत ही ऐसी एनर्जी होती है जो किसी को एक्सप्रेस करने में विश्वास नहीं रखती। एक जो किंग होता है, खास करके ये सोर्ड्स की एनर्जी में किसी को एक्सप्रेस करने में विश्वास नहीं रखता। इसको लगता है कि जाने दो, मतलब किसी को ना जैसे किसी के मुंह ही नहीं लगना मुझे। तो बहुत ही वैसा कुछ इस वीक में होगा कि आप किसी से कुछ कहना पसंद नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे किसी से लड़ाई के झगड़े करने हैं, मुझे किसी से मैं तू करना। आपको खुद ही नहीं, आपका खुद का लाइफ सही नहीं है तो आप किसी और से क्या लड़ाई करो, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कॉइंस, देन लास्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ कप्स। तो आपके लिए हीलिंग है, डेफिनेटली पास्ट की एनर्जी से हीलिंग है, पास्ट के लोगों से हीलिंग है। देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस बात को जितना जल्दी हम समझ सकते हैं ना उतना अच्छा है, बिकॉज आगे आपके लिए ना बहुत अच्छा इंसान इंतज़ार कर रहा है। बिकॉज वी हैव द लवर्स, डेफिनेटली आगे आपके लिए बहुत अच्छा इंसान इंतज़ार कर रहा है जो आपकी बातों को समझेगा भी, जो आपकी बातों को तवज्जो देगा। एक ऐसे इंसान के साथ रह करके जो आपकी बातों को तवज्जो ही ना दे, जो आपको तवज्जो ना दे,
क्या ही फ़ायदा उस इंसान के साथ रह करके, वो आपकी ना, उसने ना कल आपकी वैल्यू करी थी, ना ही वो आज आपकी वैल्यू करेगा। तो ऐसे इंसान के साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट? उल्टा हमें दुखी मिलता है। लुक, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस। इस वीक में मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप सोर्ड्स की एनर्जी में रहोगे, एंड ये जो जिस भी एस ऑफ कप्स का कार्ड, ये क्योंकि लवर्स का भी आया है, तो ये जिस भी लिहाजे से एंजल्स बता रहे हैं आपको, ओके, जिस भी लिहाजे से एंजल्स आपको बता रहे हैं एस ऑफ कप्स का कार्ड्स के रिलेटेड, मुझे ऐसा लग रहा है आप रहोगे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, और ये जो आपका दूसरा सेकंड पार्टनर होगा ये रहेगा क्वीन की एनर्जी में। आप मतलब आप एक क्वीन भी हो, मतलब आप एक फेमिनिन भी हो, तभी भी आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, तुम्हें जो लगता है लगे, तो एक बहुत ही वैसी एनर्जी में। लेकिन क्वीन ऑफ कॉइंस ऐसा लग रहा है कि सामने वाला ना जैसे एक्सप्रेस करना आपसे, ज़बरदस्ती बातें गुलवाएगा, बोलते क्यों नहीं हो, ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कॉइंस ऐसा भी मुझे लग रहा है आपके फाइनेंसेस अगर बहुत इन दिनों ख़राब चल रहे थे, मतलब अगर फाइनेंशियली कुछ सिक्योरिटी नहीं थी, तो इस वीक में वो भी सिक्योरिटी आपको मिलेगी। एस ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर प्लानिंग आप में से कुछ लोग करोगे, और ये फ्यूचर प्लानिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग बहुत करोगे, है ना, मतलब इमेजिन करना, सोचना कि ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये चीज़ है। एस ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली हीलिंग है आपके लिए, एक मूव ऑन वाली एनर्जी है, हीलिंग है, एंड डेफिनेटली जिसको आप डिजर्व करते हो वो इस वीक में आपकी तरफ आ सकता है, या फिर कुछ चीज़ें अगर कहीं पर रुक गई थी तो वो चीज़ें वापस से स्टार्ट हो सकती है। वी हैव द स्टार, तो कुछ चीज़ों से ना आप उदास होकर के होप लगा रहे थे कि ये चीज़ें बस हो जाए, बस हो जाए, ये चीज़ें बस हो जाए, और वो चीज़ें एक्चुअल में इस वीक में होंगी, एंड आपको बड़ा सुकून मिलेगा देख करके कि जो मैंने सोचा था या फिर जो मैं चाहता था वो चीज़ फाइनली हो रही है, तो एक सुकून मिला, एक सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो ये चीज़ हो तो रही है, तो बहुत ही वैसा कुछ और वैसी एनर्जी। सो यही थी सजिटेरियस आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।